नमस्कार है मेरे वतन के लोगों। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बस मेरी एक आर पार की लड़ाई है और जिसमें मैं आपके हक की बात करूँगा, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान काफ़ी लोगों को ये समझ तो आ गया होगा कि कौन से लोग हमारे लिए हमारे शुभचिंतक हैं और किन लोगों की हमें ज़रूरत है और ये कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ही देश के लिए भी पूरे व्यर्थ हैं। मैं अब ऐसी बात कहने जा रहा हूं आपको, आप या तो मुझे पागल कहोगे या हकीकत जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बिल्कुल भी जो काम के नहीं हैं लोग, वो आप महसूस भी, और इस दौरान आपको ये भी पता चल गया होगा भी आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही है। घर बैठे बैठे सब्जियों की, आटा की, चावल की, ये हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और ये ज़रूरतें जो हमारी कौन कर रहा है? किसान है। मुझे भी अब जाके इन दिनों में उनकी वैल्यू महसूस हुई है भी एक किसान जो अन्न उगाता है अपने खेत में, दिन रात मेहनत करता है, उसकी वजह से ही हम ये मुश्किल घड़ी घर में ही बैठ के काट रहे हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी हमारे घर में हमारे पास है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, अब जो लोग हमारे काम के नहीं हैं वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, और जिन लोगों की वजह से हमारा हक हमें नहीं मिल पा रहा है वो है ये मिनिस्ट्री। आपने देखा होगा इस दौरान ना तो कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई म्यूनिसिपल काउंसिलर, कोई काम आ रहा है, कुछ नहीं। अगर इनकी मीटिंगें भी चल रही हैं तो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, उसमें सिर्फ डिसीजन दिए जा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। ना तो आपके पास कोई फाइनेंशियल हेल्प पहुंच रही या आपके पास फिजिकल गुड्स पहुंच रही हैं, कुछ भी नहीं पहुंच रहा। ये किस काम के हैं मुझे बताओ? ये पूरे देश के ऊपर बोझ हैं, बोझ। देश कौन चला रहा है? देश चला रहे हैं हमारे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पीसीएस ऑफिसर्स। इनकी वजह से ही हमारा देश चल रहा है। एक मंत्री, अनपढ़ मंत्री है, वो कभी गृह मंत्री बन जाता है, कभी इकोनॉमिस्ट बन जाता है, आर्थिक शास्त्र। मुझे आप बताइए, आप एक छोटी सी शॉप रन कर रहे हो, उसकी 10-20 लाख की टर्नओवर है, उसके लिए भी आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। बैलेंस शीट निकालने के लिए साल के बाद सीए को आप अपने सारे डाटा देते हो, वो बैलेंस शीट निकाल के आपका केस फाइल करते हो, एक छोटे से उसके लिए। अब मुझे बताओ, ये अनपढ़ लोग इतने बड़े बड़े हमारे देश पे राज कर रहे हैं, ये कैसे हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे? विदाउट द हेल्प ऑफ दीज ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेटेड पीपल जो उनके साथ में लगे हुए हैं। तो क्यों ना ये देश हम उनकी ही बागडोर में सौंप दे, जो पढ़े लिखे हैं, आईएएस, पीसीएस, जो भी है टॉप। और इनको सिलेक्ट भी कैसे करना है? अब जो आईएएस ऑफिसर 50 इयर्स का हो गया उसको लीडरशिप में डाल दीजिए, सैलरी तो वो वही ले ही रहा है, देश को तो वही संभाल रहे हैं। आपने कभी सुना है भी एम्बेसडर जो है कोई मंत्री बन गया हो? ना, मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर मंत्री बन जाएगा, एम्बेसडर नहीं कभी बन सकता। सारी प्लानिंग, सारी इसकी स्पीचेस, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड बाय दीज आईएएस ऑफिसर्स। तो हम जो हमारे बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हैं, क्यों ना हम उनको अपने भारत की बागडोर सौंप दें इन मंत्रियों की जगह। अब इन मंत्रियों के ऊपर जो फंड है, अब मैं बता रहा हूं, लास्ट इलेक्शन में 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है सिर्फ एमपी के इलेक्शन में, और उसके बाद एमएलए के इलेक्शन भी होने हैं, एमसी के भी होने हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन भी होने हैं, सभी तरह के इलेक्शन होने हैं। कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट सिर्फ इलेक्शन का है। वो किनकी जेब से जा रहा है? किसके हक की कमाई जा रही है? इलेक्शनों में जो फिजूल खर्ची हो रही है हम लोगों की जेब से ही है, हम ही टैक्स भर रहे हैं। और कहीं से नोट छापने की मशीन तो लगी नहीं मंत्रियों के पास, जाना तो हमारे ही पॉकेट से है। खरबूजा चक्कू पे गिरे या चक्कू खरबूजे पे गिरे, कटना तो आम आदमी को ही है। तो ये तो एक बात हो गई है, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। आज की डेट में आपने भी समझ लिया होगा ये हमारे किस काम आ रहे हैं? कुछ भी नहीं काम आ रहे। अब और पोस्टें बहुत हैं, अब मैं बताता हूँ। ये इलेक्शनों के बाद अब जो मंत्रियों के चमचे होते हैं,
अब वो भी इतने साल उनके पीछे चमचागिरी करते रहे हैं, उनको भी तो कहीं सेट करना है, उनको कहीं ठेके दिला दिए, चलो दिला दिए। अब उनको चेयरमैन, एक बोर्ड है कोई बना हुआ, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना हुआ है, कूडा बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट का है, उसकी एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट कर देंगे चेयरमैन की। चेयरमैन ने क्या करना है, वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट तो चल ही रहा है। उनके खर्चे मैं आपको बताता हूं, कई 20-20 हजार करोड़ से ऊपर निकल जाते हैं खर्चे। ऐसे ही इनकी एमपीओ की 5 साल काम करेंगे, एमएलए 5 साल काम करेंगे। एक एमसी का ही बजट मैं बताता हूं, एक एमसी को 15 लाख रुपया मिलता है, और कम से कम 7,000 से ऊपर एमसी हैं पूरे हिंदुस्तान में। 7,000 से ऊपर एमसी होगा, ज्यादा ही बेशक हो। तो उनका खर्चा कोई किसी का 3,000 करोड़ है, किसी का 4,000 करोड़ है। ऐसे चेयरमैन की सैलरी, ये सब हमारी ही पॉकेट से जा रहा है पैसा। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, हमारा हक कहाँ जा रहा है, हम हमारे हक के लिए लड़ें। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा इस साल का जो बजट है 29 लाख करोड़ के करीब है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि किसान भाइयों का जो बजट है वो अलग रखा जाए, कोई बात नहीं। इन्होंने वैसे 1,600 करोड़ बांटे हैं 80 लाख किसानों को, वो भी उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस कर दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, 4500 करोड़ रुपया क्रॉप इंश्योरेंस का रिजर्व पड़ा है कंपनियों के पास, फर्स्ट क्लास उनकी कमाई हो गई है। उसमें से इन्होंने 1500-1600 करोड़ रुपया किसानों को बांट दिया, 3,000 करोड़ रुपया अब भी पड़ा ही हुआ है। चलो मान लो 1 लाख करोड़ का बजट किसानों का है, 28 लाख करोड़। हम तो चाहते हैं भी, आप भी मेरे भाइयों मेरे से सहमत हो गए, हमें तो डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। पहले भी ऐसे ही होता था, 5 साल इलेक्शन होते थे, इलेक्शन के 5वें साल में जाके डेवलपमेंट होती थी। सड़कें जो भी टेम्परेरी वो बना दी जाती थी, वो 6 साल महीने चल के फिर दोबारा टूट जाती थी। हम वही 4 साल उसी गड्ढों में हमें आदत पड़ चुकी है स्कूटर चलाने की, कार चलाने की। तो हमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए। आप इकट्ठा करो पैसा, 28 लाख करोड़ रुपए ये इकट्ठा रख दो, कहीं भी कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस कोविड के समय में तो आपको ये पता भी चल गया कि कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने का सामान चाहिए होता है पास में। तो मैं आपको बताता हूं, दिल्ली का जो पार्लियामेंट हाउस का नया पार्लियामेंट हाउस बनाने जा रही है जनाब, ये जो सरकार है ना, उसका 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से रिजर्व रखा हुआ है। ये तो अभी इसके कोविड के करके थोड़ा सा ये डिले करना पड़ गया इनको, नहीं उसका फाउंडेशन वगैरह सब कुछ ओके है। 20,000 करोड़ इन मंत्रियों के, इन लोगों के बैठने के लिए शानदार जगह बनाई जा रही है। बताओ ऐसी कौन सी तोप चलाते हैं लोग, क्या करते हैं, कुछ करते हैं देश का भला? कुछ भी नहीं। अगर करते होते आज हर एक आदमी यहाँ पे लखपति करोड़पति होता, कोई हिंदुस्तान में गरीब ना होता, कोई भीख ना मांग रहा होता, और मिडिल क्लास चीख चीख के अपनी दुहाई ना दे रहा, तभी हमें हेल्प करो हेल्प करो। डायरेक्टली वो तब भी नहीं मांग पा रहा। अब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बनाया है नया, उसमें मेरा ख्याल काफी दिन पहले तो 6500 करोड़ आ गया था, लेकिन मेरा ख्याल अब ये फिगर 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गई होगी। इसको जमा कर लो। एमपी रिलीफ फंड जो पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, जिसकी ऑडिट भी होती है बकायदा, कहाँ फंड यूटिलाइज हुआ उसको, वो तकरीबन 4,000 करोड़ उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये मैं डाटा इसलिए बता रहा हूं भी हमें क्या, ये इसके अंदर जो वेस्टेज ऑफ मनी है, इसमें मैं बताता हूं आपको। एक तो एमपी की सैलरीज हैं, 795 के करीब एमपी हैं, तो उनका जो है बाकी 250 के करीब 545 एमपी हैं और 250 के करीब राज्यसभा के मेंबर हैं। उनका जो सैलरी वगैरह टोटल जाती है 2575 करोड़ की सैलरी है। फिर उसको जो फंड एलोकेट किए जाते हैं वो 3975 करोड़ के हैं। 5 करोड़ हर साल का एक एमपी का फंड है, तो 3975 करोड़ उनके पास फंड जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आपने देखा हो मुश्किल से 5-10% ही डिस्ट्रीब्यूट होता है पब्लिक के अंदर। कहां जाता है ये आप भी जानते हो या गॉड नोज। ऐसे ही एमएलए हैं 4116, 4116 एमएलए हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में। उनका 1235 करोड़ सैलरी में जाता है। भी क्या करते हैं ये, अब तो दिखे नहीं कहीं भी। तो हमें जरूरत नहीं है ना आगे भी देखने की, क्या जरूरत है इनकी पोस्टों की, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इनको फंड एलोकेट किए जाते हैं 2 करोड़ हर एमएलए को हर साल का। ये फंड पहुंच जाता है 8232 करोड़।
भाई हमें नहीं चाहिए, आपके थ्रू चाहिए ही नहीं। अब जैसे गैस की सब्सिडी आप सीधी अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, ये पैसा आप अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करते लोगों के? मुझे ये नहीं समझ आ रही बात, आप क्यों 10 बंदों के चैनल के थ्रू ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए? अब वही मैंने अभी आपसे पहले बात की थी, चेयरमैन, ये कम से कम 10,000 पोस्टें होंगी पूरे ऑल इंडिया में। जो चेयरमैन है इस पोस्ट की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल निखद्द पोस्ट है ये। सिर्फ अपने जो पार्टी के जो उसमें पावर में पार्टी है, जो स्टेट में पार्टी है, वो अपने चमचों को एडजस्ट करने के लिए इनको लगा देती है। ये तू इस चीज का चेयरमैन बन जा, तू इस चीज का चेयरमैन बन जा। उसे करना क्या है भाई? साइन करने। वो तो वहां पे आईएएस अफसर हर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक आईएएस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो वो वहां का एमडी होता है या आप डिप्टी डायरेक्टर होता है, वो नियुक्त किया जाता है। उसी ने तो चलाना है। वो पढ़ा लिखा ठीक है, वो डिजर्व करता है भी। उसके ऊपर वो आप एक पोस्ट और लगाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? तो उसका खर्चा है 6,000 करोड़ के करीब, जो पूरा खर्चा आ जाता है इन लोगों पे। हमें जरूरत नहीं है ना। अब एक मैं ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं, कुछ लोग भाई मेरे सहमत होंगे इससे या कुछ नहीं भी होंगे, तो कोई बात नहीं। मैंने तो अपनी बात बतानी है, अपने आइडियाज आपसे शेयर करनी है, आपके हित के लिए है वो भी। आपका पैसा कहां से आ सकता है आपके फंड में, मिडिल क्लास लोगों। और सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप मिडिल क्लास लोगों को MSME है ना, जो एक और बनी हुई है यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उसमें माइक्रो बिल्कुल छोटे दुकानदार होते हैं जिनकी 5 करोड़ की टर्नओवर होती है, 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती। फिर उसमें स्मॉल वाले आते हैं जिसकी 5 से 75 करोड़ की टर्नओवर होती है, लेकिन 75 करोड़ से एक्सीड नहीं करती। फिर उसके बाद मीडियम स्केल के आते हैं, उसकी टर्नओवर जो है 75 से लेकर 250 करोड़ तक की लिमिट है। अगर इन लोगों को, ये सारे ज्यादा नहीं है, ये 6.5 करोड़ ही आपके पास रजिस्टर्ड हैं, सरकार को ये पता है, उनके पास डाटे हैं। ये 6.5 करोड़ इनके पास रजिस्टर्ड MSME है, ठीक है। इनको ही संभाल लो ना आप, इनको संभाल लो तो गरीब अपने आप संभल जाएगा। जो गरीब है ना, इन्हीं की फैक्ट्रियों में, इन्हीं की दुकानों में, हमारी दुकानों में ये काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इनको सैलरी दे रहे थे, हमें संभाल लो, ये इनके घर तो अपने भी चल देंगे। आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जो आप ये दाल चीनी सी बांट रहे हो ना, ये 200-250 रुपए का राशन, बताओ कौन से घर में 200-250 रुपए का राशन एक महीना चल जाएगा 4 आदमियों की फैमिली में? कम से कम 2,000 का राशन तो दो आप। एक नमक की थैली दे देते हो, एक 10 किलो 5 किलो आटा देते हो। 5 किलो आटा भी पता है कौन सा? ये 2 रुपए किलो जो सरकार ने गेहूं दिया हुआ है ना, आटा दाल चावल स्कीम, वो वाले दे रहे हैं। मतलब एक आदमी को 20, 25, 30 रुपए में टरका रहे हैं। एक तेल की थैली है 40-45 रुपए की आ जाती है वो घी की, उसमें 60 नहीं 70 रुपए में एक आदमी को टरका रहे हैं। जबकि वैसे हम अगर लेने जाते हैं, भाई तुम्हें क्या जरूरत है? जिस बंदे को चाहिए राशन, वो अपनी पसंद का अपने दुकान से लेगा। आप पैसे तो डालो उसके, गरीब के खाते में तो कम से कम 2,000 दे दो एक महीने का। आप इनको स्टैंड करो जो MSME रजिस्टर्ड हैं। कुछ नहीं रजिस्टर्ड करा पाए अपने आप को, 6.5 की जगह 10 करोड़ हो गए होंगे। 10 करोड़ लोगों को संभाल लो, ये अपने आप ही 70-80 करोड़ जो है ना, इनके ऊपर 7-8 बंदा 10 बंदा डिपेंड करता है, वो अपने आप 70-80 करोड़ को संभाल लेंगे। इन 10 करोड़ को संभाल लो, पीछे रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं। तो आपसे मेहरबानी है, सरकार मेरी, जो भी बैठे हैं सेंटर में, ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। ये फंड्स रिलीज करते करते 10 जगह से हाथों में आते आते 100 का 10 रुपए भी नहीं आता हाथ में किसी के। तो मेरी गुजारिश है, ये जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूं ना, ये जोड़ लो। अब जो मैं अमाउंट आपको बताऊंगा उससे तो आपकी बिल्कुल पैरों की जमीन सरक जाएगी। भाई ये जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, आपको पता है इनके पास गोल्ड रिजर्व कितना है? $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन का मतलब है आज की डेट में अगर लगाया जाए 76 लाख करोड़ रुपया गोल्ड रिजर्व है खाली इनके पास। और जो कैश रिजर्व रेशो है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पड़ी हुई है धार्मिक संस्थानों में भी। ये बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? भगवान तो सिर्फ भाव का खुश है, वो तो एक फूल से भी खुश हो जाता है। भगवान को तो नहीं चाहिए ये पैसा और ये सोना, वो तो नहीं चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए है। जिस भगवान ने आपको बनाया है, आप उसको इस चीजों से खुश करोगे? उसको बाहर क्यों नहीं आने देते? कौन से धर्म के ठेकेदार है जो उसके ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं इतने पैसे पे?
उस फंड को बाहर लेके आओ। आज विपता का समय आया हुआ है। वैसे तो मिडिल क्लास और अब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब कई सालों से भुगतते ही आ रहे हैं। अरे भाई, एक बार तो देश को स्ट्रांग कर दो, एक बार तो छोड़ दो। जीडीपी की बातें करते रहते हो। जीडीपी आप किसके लिए कर रहे हो? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन कहां जाएगी? कंज्यूम होगी। कंज्यूमर कौन है? वही मिडिल क्लास है। तो ये सारा डाटा आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए कर रहे हो। पर कैपिटा इनकम पहले आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, सबको बांट दो। 76 लाख करोड़ रुपए ये ऐड कर लो 28 लाख करोड़ में जो फंड है। तो कम से कम एक फैमिली, अगर 25 करोड़ का हिसाब से 4 बंदे एक फैमिली में डिपेंड है, तो 100 करोड़ लोगों को 25 करोड़ फैमिलियों के अंदर कम से कम 15-15 लाख रुपया पर फैमिली के हिस्से आता है। 14 से 15 लाख रुपया अगर ये सारा जोड़ के बांट दिया जाए। और सरकार को गुजारिश है भी आप चिंता ना करो गरीबों की। गरीबों की चिंता करने वाले बहुत हैं। अब भी आप यही कह रहे हो ना, गरीबों को इसका ख्याल रखो, कहीं बीमार है उसका ख्याल रखो, तो ऑलरेडी वो रख ही रहे हैं। अभी आप इनके काम धंधों के लिए, मिडिल क्लास के काम धंधों की तरफ ध्यान दो, वो कैसे स्टैंड करें। और आपने जो 3 महीने की EMI का ड्रामा करा था, वो क्या ड्रामा है? आप इंटरेस्ट भी नहीं माफ कर सके। आपने 26 मार्च को तो घोषणा की है, 26 या 27 मार्च को भी 3 महीने का मोरेटोरियम। अरे मार्च को बीच में लेने की क्या जरूरत थी? मार्च की तो किस्तें कट चुकी हैं, वो 2 महीने का रह गया। चलो, अब 2 महीने का जो मोरेटोरियम आपने वेल करवाया है लोगों को, कईयों से तो हुआ ही नहीं, अप्लाई ही नहीं हुआ। अरे उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ठुकवा रहे हो आप। मतलब एक सरकार अपना नया फंड रोज निकाल देती है, इस फंड में पैसे जमा करा दो, इंटरेस्ट नहीं माफ करती। भी इंटरेस्ट तो माफ करवा दो, वो जो किस्त एज इट इज पेंडिंग, उसका लोन खत्म होने के बाद ले ले, वो कुछ नहीं होता सरकार से। लानत है ऐसी सरकारों से, कुछ भी नहीं कर पा रही है लोगों के लिए। तो भाई लोगों, अपने हक के लिए लड़ो। एक मेरा ये चैनल है ए मेरे वतन, उसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ और सब इकट्ठे हो जाओ। फेसबुक पे मेरा फाइट फॉर राइट्स के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। मुझे कम से कम 1 करोड़ आदमी हम इकट्ठा हो जाए ना, तो पूरा देश हिला के रख दें। और यही टाइम है इकट्ठा होने का, अपनी आवाज उठाने का। अब नहीं उठी तो कभी भी नहीं उठेगी, कुछ भी नहीं होगा आपका। ऐसे ही घिसटते रहोगे, ऐसे ही शर्माते रहोगे, कुछ भी नहीं। तो फाइट फॉर राइट्स। थैंक यू वेरी मच।